वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को मेरे आने का मेन पर्पज़ हमारा पीजीटी हिस्ट्री के लिए है। सर ने ऑलरेडी आपको अपने एक्सपीरियंस अपने क्वेश्चंस बता दिए थे उस टाइम, बट सर ने उसके बाद आप लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन बना के भेजे हैं जो उनको बाद में उन्होंने मेमोराइज़ किए, प्लस और लोगों से पूछ के लिस्ट आउट करके क्वेश्चन भेजे हैं हमारे पास कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम के अंदर। तो इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को समझ सकें कि मुझे किस किस फील्ड को और कवर करना है, या जो कर चुके हैं तो कितना रिवाइज करना है। क्वेश्चन ये इस टाइप के आए हुए थे, जैसे ये बुक है चलो जहाजी, ये बुक किसने लिखी। उसके बाद पार्श्वनाथ संबंधित थे काशी से। ग्रेट फॉरवर्ड लीव की पॉलिसी कब स्टार्ट की गई थी, जैसे काशी ये वाला पार्श्वनाथ संबंधित है काशी से, तो मे भी इस हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है 5 जो संत थे उस जैन धर्म के, ये काशी से रिलेटेड करते हैं, तो उनको भी आप अपना आराम से याद कर लीजिएगा। ये मरियम उज्मानी जहांगीर की माँ, ये क्वेश्चन चाचा ऐसे कि ये किसकी माँ है। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जस्टिनियन वाला, ये मैच द फॉलोइंग में आया था, आई थिंक इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। उसके साथ मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था। ईसाई धर्म क्वेश्चन था कि ईसाई धर्म ब्रॉडली कब फैला यूरोप के अंदर, तो ये उसका क्वेश्चन का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा उन्होंने। एक ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे कि मेसोपोटामिया में बाहर से क्या नहीं मंगाते थे, तो इसका ऑप्शन इन्होंने पॉपुलर की लकड़ी लगाया था, बट क्वेश्चन उनको याद है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है ये एनसीईआरटी को रिलेट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन था ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन है, पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसने लिखी है। फरीद जो थे इसमें ये क्वेश्चन ये इस टाइप का था कि जो हमारे सूफी संत हैं वो किस किस प्लेस से रिलेट करते थे, तो ये क्वेश्चन उसका आता है। इवन एक क्वेश्चन और बनता है कि वो सूफी संत के साथ कौन कौन से जो उस टाइम के सुल्तान थे वो रिलेट करते हैं, क्वेश्चन ये भी बनता है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद इसका क्रोनोलॉजी पूछा था अपना, संगम सालूब तुलब उन्होंने बता ही दिया पहले। उसके बाद क्वेश्चन था कि बुक का एक ने चीन में दूध भेजे थे, क्वेश्चन दो बनेंगे इससे कि किसको भेजा था और दूसरा क्या टाइम पीरियड था। उसके बाद जौनपुर किसकी स्मृति में बनाया गया था, वो क्वेश्चन है तुगलक की स्मृति में बनाया गया था। तो खुतम मुकद्दम जो थे ये क्या थे। चंपारण आमंत्रण, जो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था वो किसने दिया था। भूमि की पैमाइश किसने स्टार्ट की थी। चचनामा बुक किसने लिखी है सॉरी। देखिए चचनामा बुक के अंदर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, चचनामा बुक जो है वो ओरिजिनली अरबी में लिखी गई है और लिखी भी अली अहमद ने है, बट उसको जो फारसी में अनुवाद किया था वो इन्होंने अली कुफी ने किया था, तो ये दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करता है इसलिए मैं थोड़ा बता दिया। इब्न बतूता किसके टाइम पे आए थे। किताब उल हिल्म किस भाषा में, मतलब किस भाषा लैंग्वेज में लिखी गई थी। शूद्रक मच, ये वही आ गया कि मैच के लिए शूद्रक मणिकर्णिका और एहोल अभिलेख किससे रिलेट करता है, पुलकेशन द्वितीय से करता है। झेलम का पुराना नाम जो अपने वेदों में दिया हुआ है उससे रिलेट करता है ये। और भी रिवर्स है उनका नाम याद करना आसान, मतलब सही रहेगा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये। पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये था। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हिंदुस्तान शब्द को सबसे पहले किस अभिलेख में प्रयोग किया गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे टफ लगा। रेशम मुरकर संघ श्रेणी, ये कहाँ से पता चल रहा है कि वो संघ या श्रेणी में रहते थे, तो ये अभिलेख का दिखा हुआ है। उसके बाद महाजनपदों की राजधानी, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आता है, देखिए महाजनपदों की ये राजधानी मैच करने के लिए। फर्स्ट टाइम सैडल यूज बाय हॉर्स की सैडल, जो क्या बोलते हैं उसको, जो जिससे वो चलाते हैं उसको घोड़े को, वो किसने यूज़ की थी। उसके बाद सॉरी कादम्बरी बुक किसने लिखी है। उसके बाद ये जो आरंभिक वर्मन वंश है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ये एक क्वेश्चन था कि मेसोपोटामिया में इनिशियल से लेके बाद तक कौन कौन सी लैंग्वेज चेंज हुई हैं, ये क्वेश्चन आया था, इनको सीक्वेंस में लगाना था मेसोपोटामिया के लिए। उसके बाद एक ये सीक्वेंस ही था जहादर शाह मोहम्मद शाह, इनको सीक्वेंस में लगाना था। उसके बाद कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं उसके अंदर जो मुस्लिम जो उनके अध्यक्ष हुए हैं उनको उसमें लगाना था सीक्वेंस में। जो ये एस एन सैन ने 1857 की किताब लिखी थी, एक क्वेश्चन वो भी है शायद से कि इससे पहले भी इनको किसी और को दिया गया था वो काम, बैनर्जी थे कौन थे, मजूमदार जिनको बुक लिखने के लिए दिया था, उन्होंने मना कर दिया था शायद से उस टाइम, तो एक वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक नो म्यूटनी समथिंग कुछ करके ऐसे दिया था उन्होंने। मेरठ के, ये तो वो आ गया 1857 का जो नेतृत्व, ये भी मैच ऑफ फॉलोइंग में ही आया होगा कि मेरठ के आसपास का नेतृत्व किसने किया। शारदा एक्ट आया, मतलब किस कंसर्न में तो आया था और
कितने वो एज तक को इसने लिमिट किया था, ये अभिलाष शारदा के साथ इन्होंने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी आ सकता है। रीज़न क्या है, लास्ट ईयर फिर से जो शादी की एज थी उसको रिवाइज किया गया था, तो इसी वजह से एक तो आई थिंक प्रीति पंत की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी, उनका क्वेश्चन था वो जीएस में भी आ सकता है और ये उससे रिलेट करता है क्वेश्चन, तो इसलिए उसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। लंदन में आंदोलन, अच्छा लंदन में जो आंदोलन उसमें कौन सक्रिय नहीं था, ये क्वेश्चन वहाँ पे मैच करने के लिए आएगा। अरविंद घोष, वंदे मातरम का संपादन किसने किया, अरविंद घोष ने किया। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, ये क्वेश्चन आया हुआ है सॉरी। 1913 में मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला। 2000 लोगों की हत्या 1897 में हुई थी, कहाँ हुई थी, सिकंदराबाद लखनऊ में हुई थी। उसके बाद अकबर के दरबार में पहले जेसुआइट कौन आए थे, संत, ठीक है, ये कब आए थे, ये भी क्वेश्चन है। बंगाल, क्वेश्चन वही है कि कब आए थे। बंगाल में फ्रांसीसी बस्ती सबसे पहले कहाँ लगी थी, तो ये बस्तियों वगैरह क्वेश्चन तो आता है। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है, डचों की बस्ती पूछी थी और कई बस्तियों का नाम देख के उसमें पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन मतलब उनकी बस्ती नहीं है। वो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, तो बस्तियां प्लस उनका सीक्वेंस, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, हर बार आता है कहीं ना कहीं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा है मैंने उसको। उसके बाद ये मंगोल सेना का दिया हुआ है कि मंगोल सेना जो है उसके अंदर किस तरीके से मतलब जो 10 का होता था ग्रुप उसको क्या बोलते थे, 100 के ग्रुप को क्या बोलते थे, या 10,000 के ग्रुप को क्या बोलते थे। और एक क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड करके बता देता हूँ। ये जो 10,000 तुमान है ना, ये ईरान ने अपनी जो करेंसी थी, क्योंकि करेंसी डिवैल्यूट हो गई थी बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल 2 साल पहले अमेरिका की वजह से, तो उसने क्या किया, अपनी करेंसी जो थी उसको उठा के उसने 10,000 का ग्रुप बना दिया उस करेंसी का, यानी 10,000 की वैल्यू के बराबर अपनी करेंसी के एक नोट छापा था और उस नोट का नाम उसने तुमान रखा था। तो वो तुमान जो है वो 10,000 का मतलब यहाँ से है, और करेंसी फिलहाल भी अगर आप ईरान का चेक करेंगे तो तुमान वहाँ पे यूज़ हो रहा है, मीन्स 10,000। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाटू ने रूस पर कब आक्रमण किया, जजिया कर कब स्टार्ट हुआ और कब बंद हुआ, फिर दोबारा कब स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ सीक्वेंस में पूछा हुआ है। उसके बाद सिज्जा का मतलब क्या था, 2 हैं ये, सिज्जा और पैबोस, पैबोस भी आ सकता है आपके टेस्ट में। ये अमीर खुसरो ने संगीत पर ग्रंथ कब लिखा, सितार के आविष्कारक कौन है, रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में गया था, ये कब गया था। और एक और इसमें है जो क्वेश्चन मुझे याद है, लास्ट ईयर पीसीएस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि 4 नाम दिए हुए थे और उनमें से पूछा था कि पहले कौन आया है, क्योंकि एक आदमी थ्रू लैंड आया था और ये बाकी शिप्स में आए थे। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ उस क्वेश्चन में अभी भी, तो उसको देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बाद में ये किसने क्या क्या बनवाया, ये वाला ताजमहल, शाहजहाँ, सब कुछ, और ये मकबरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है दास्तान अमीर हमज़ा, ये किसने की है, और मुग़ल काल की जो प्रसिद्ध चित्रकला बुक थी वो किसकी है। उसके बाद जिगुरत का जो ये है क्वेश्चन, ये मुझे समझ नहीं आया क्या क्या है क्वेश्चन है। जिगुरत सोपानदार मंदिर, ये मुझे समझ नहीं आया, सर से दोबारा पूछना पड़ेगा। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस टेस्ट के लिए बताता हूँ, एक चीज़ मुझे लगती है हर बार, फिलहाल लास्ट 1 ईयर से डिबेट के अंदर मुगल्स आए हुए हैं। हर न्यूज़ चैनल पे आपने अगर देखी भी होंगी तो डिबेट्स में मुगल वापस आए हुए हैं। तो इसलिए एक चीज़ याद रखिएगा, मुगल्स के जो स्ट्रक्चर हैं, मुगल्स की जो पेंटिंग्स हैं और मुगल्स की जो बुक्स हैं जो उनके टाइम पे लिखी गई हैं या उनकी जो जीवनी वो लिखवाते थे अपनी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए मैं मानता हूँ औरंगज़ेब और दारा शिकोह, इन 2 टॉपिक को तो आप बिल्कुल रट के जाइए, क्वेश्चन इनमें से आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कंटिन्यू न्यूज़ में है। औरंगज़ेब अपनी समथिंग इकोनॉमी को लेके बहुत ज़्यादा वो है कि उसने बहुत इकोनॉमी ये कर दी थी, डेवलप कर दी थी। और दारा शिकोह क्योंकि इसकी जो कब्र है, जहाँ पे इनकी वो बनाई गई थी कब्र, इसकी कब्र को खुद गवर्नमेंट ने शायद से एक कमेटी बनाई हुई है ढूंढने के लिए कहाँ पे है इनकी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दारा शिकोह भी, और कंटिन्यू न्यूज़ में है, तो इसलिए ये एक ऐसा टॉपिक, हॉट टॉपिक बना हुआ है, बस यही कहने का मेन था। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सर का, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के, इतना बिजी टाइम चल रहा है सर का इस टाइम, फिर भी उन्होंने क्वेश्चन नोट किए और एक एक क्वेश्चन को मेमोराइज़ किया कि भाई आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ताकि किसी और का भला हो सके। तो इसलिए सर का मेरे साथ मतलब मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, और मैं आपकी तरफ से भी थैंक यू कहूँगा सर को कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने शेयर किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अगर मुझे और कहीं से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और सब्जेक्ट्स के भी, तो मैं वो भी लाने की कोशिश करूँगा। मे बी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।